अरे ये तो दोनों अपनी भाभी हैं, शांति भाभी और सकीना भाभी। हाँ वही तो। मतलब इन दोनों को लेके आप लोग मोटरसाइकिल से मोहल्ले में घूम रहे थे। ये तो वही बात हो गई कि कमरे नए चूहे पुराने। एक बात बताई, टेंशन की वजह से कनपटी पसीना छोड़ दिस रहा है। हम सोच रहे रान कि यहाँ गुनगुना खाने को नहीं मिल रहा, और आप दोनों जन ज्वालामुखी पे ज्वालामुखी पिए पड़े हो। ए भगवान, ये कैसा तुम्हारा खेल है। मतलब पत्नी भी इन्हीं को दे दी, गर्लफ्रेंड भी इन्हीं को दे दिया, ये कैसे हुई गया। देखिए मियाँ, हमने खुद कहा था इनसे कि ऐसे कपड़े पहनी। जी भाईजान, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी सही बता रहे हैं कसम से। इस समय हमको इतनी गिल्टी फील हो रही है आपके सामने खड़े होने में। बस यही मन चल रहा कि कुएं में चढ़ के जान दे दें अपनी। लेकिन आप अपनी जान क्यों देना चाहते हैं? जिसका पति स्वयं अपनी पत्नी को ऐसे कपड़े पहनाएगा, क्या चाहते हैं आप मिश्रा जी कि शहर के जितने बुढ़े हैं उनका मोतियाबिंद भाभियों को देख के ठीक हो जाए और डॉक्टर सब घात छीलें। अरे तो इन कपड़ों में क्या बुराई है, बुड्ढे सही हो रहे हैं। इन कपड़ों में बुराई ये है मिश्रा जी कि ये कपड़े हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं। भाभी आज ऐसे कपड़े पहन के घूम रही हैं। अरे कल इनको देख के मोहल्ले की दूसरी लड़कियां घूमना शुरू करेंगी, मोहल्ले में तनाव बढ़ेगा, सर फुटअव्वल होगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब हम नहीं होने देंगे, इससे हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। ऐसा है, ये आप लोग बिना कहे अपनी मर्जी से हमारी संस्कृति का ठेका क्यों ले लेते हैं? अब ये आप लोग बताएंगे कि हम औरतों को क्या कपड़े पहनना चाहिए और क्या नहीं, या फिर संस्कृति इस इंतजार में रहती है कि जब औरतें मॉडर्न कपड़े पहन के निकले तभी मैं खतरे में आऊं, या फिर संस्कृति ने ये सोच लिया है कि बस औरतों की वजह से ही हमें खतरा है, बाकी कुछ नहीं है। और ये जो आदमी चड्डे पहनकर घूम रहे हैं, इनसे संस्कृति को कोई खतरा नहीं। बोलिए पप्पू जी और बिट्टू जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अब देखो भाभी, अब ये मामले में तो कुछ कहे से फायदा भैया है नहीं। ये मामले में बीच में बोले का मतलब अपनी खोपड़ी में स्काई लैब गिरवाना। खत्म करो यार पप्पू, इज्जत बचाओ। चलो चली भैया। नहीं, मोहल्ले में चड्डी चड्डा सब बंद करवाएंगे, ये सब होने नहीं देंगे चच्चू, हम बताए दे रहे हैं। अरे वाह शांति जी, आपने तो दोनों को धो डाला। और क्या, ये कौन होते हैं तय करने वाले कि हम औरतों को क्या पहनना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही बात। मिर्जा चले? हाँ चलिए। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम? अरे भाई हम नहीं, हम और मिर्जा जाएंगे। अब आप लोगों के साथ रहना है तो हमें भी तो अच्छा दिखना चाहिए ना। हाँ, इसलिए हमने अपने चेहरे की चमक के लिए एक सैलून में अपॉइंटमेंट बुक किया है। हाँ ओह, चलिए। हाँ। एक बात तो है भाभी, आपने इतना बड़ा भाषण तो दे दिया कि कोई भी ये तय नहीं कर सकता हमको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन फिर भी हम दोनों तो वही पहनते हैं ना जो आपके और हमारे मियाँ चाहते हैं। हाँ सकीना, हम ये कपड़े इनके कहने पर ही पहनते हैं ताकि इनको ये दिखा सके कि हम भी इन कपड़ों में वैसे ही लग सकते हैं जैसी दूसरी औरतें लगती हैं। अरे अब साड़ी या सूट पहनते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हम किसी से कम है। हमको हल्के में ना ले। बिल्कुल बिल्कुल भाभी, और हमने ये दिखा भी दिया है, लेकिन थोड़ी बहुत बात तो इनकी भी माननी पड़ेगी ना, वरना झाड़ू और पोछा तो तुम्हें और हमें ही करना पड़ जाएगा। ये तो करने से मना कर देंगे। हाँ भाभी सही कह रही हैं आप। यार मिर्जा, इसका अपॉइंटमेंट लेके हम लोगों ने गलती तो नहीं कर दी? अरे यार मामूली सी छोटी सी दुकान है, लोग तो बड़े बड़े पार्लर में अपॉइंटमेंट लेके ये सब करवाते हैं ना। अम्मा मियाँ, वहाँ पे भी तो इंसान ही करते हैं, कोई फरिश्ते आके थोड़ी करते हैं। देखिए जरा सी एसी की हवा चला देंगे और खाना 2000 का बिल बना देंगे। देखिए यहाँ पे 200 में सब कुछ हो जाएगा। आइए भाई, चलो 50 रुपया दो। बैठिए बैठिए। आहा क्या चमक है। अम्मा मियाँ,
हमारा चेहरा भी एकदम हमारी बेगम की तरह चमका देना। देखिए हम भी उनसे कम ना लगे। एकदम चमका देंगे, बस रुकिए तो आप जरा। देखा? ओए, 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 ओए। आनंद आ रहा है? हाँ बहुत। रुकिए, हम पोंछ देते हैं। चलिए उठिए। आइए आपकी बारी। मिर्जा हाँ ठीक हो हाँ यार? सही रहेगा। अच्छा है। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आपसे बाद में पैसा लेंगे। बिल्लू भैया आराम से। एकदम एकदम आराम से करेंगे। आ आ अरे भैया मिर्जा जी, यार चमक रहे हैं आप तो। हाँ शुक्रिया। भैया मिश्रा जी प्रणाम। यादव जी बताइए। हम क्या बताएं, खबरों में तो आप हैं आप। अरे हम कहाँ खबरों में। तो क्या हम हैं खबरों में हैं? अरे हमको तो लगता था कि आप हो पान वाले, की होगी कहीं गांव देहात में शादी वादी। लेकिन भैया मिश्रा जी, आज जब भाभी जी को बाजार में देखा ना, तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो आपकी बीबी हैं। धन्यवाद यादव जी। वैसे भैया भाभी जी के साथ बाजार में एक और कोई हीरोइन के जैसी थी। वो कौन थी? हमारी वाली। हाँ मिर्जा जी, वो आप वाली भाभी जी थी। हाँ गजब की किस्मत पाए हो गुरु, बधाई हो आप दोनों को। अच्छा भैया मिर्जा जी, हाँ, मिश्रा जी, हाँ। हमको थोड़ा सा काम है, हम चलते हैं। अच्छा भैया प्रणाम। वैसे मियाँ कुछ गलत तो नहीं कहते। इस मॉडर्न ड्रेस में हम बेइंतहा खूबसूरत लग रहे हैं, क्यों ना? जी अम्मी जान, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। सच्ची? नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। अरे अम्मी जान, जब आप अच्छी लग रही हैं तो अच्छी ही बोलेंगे ना। बेटा मम्मी को फुलझड़ी नहीं बोलते। लेकिन मम्मी, मेरी फ्रेंड राजवी के पापा भी तो राजवी की मम्मी को फूलझड़ी बोल रहे थे। अरे बेटा वो अपनी वाइफ को बोल रहे होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब मैं भी अपनी वाइफ को फूलझड़ी बोल सकता हूँ? तो फिर मेरी शादी करवा कर मेरी वाइफ को क्यों नहीं ले आती? अच्छा अब समझा, आपको डर लग रहा है कि कहीं घर ही में कंपटीशन ना हो जाए। क्या? हाँ और नहीं तो क्या। देखिए, जैसे कपड़े वो पहनेंगी वैसे ही आप भी पहनेंगी, तो फिर कंपटीशन तो होएगा ही होएगा। बेटा अभी जमीन से इतना सा फूटे नहीं हो और बातें कैसी कैसी करते हो। जलती हैं आप, हम जानते हैं। किससे? अपने होने वाली बहू से। और किससे? अच्छा। तभी तुला नहीं रही हैं। अरे वैसे शांति, तुम लग तो सच में फुलझड़ी रही हो। कहीं ऐसा ना हो आदि की वाइफ से सच में कंपटीशन हो जाए। मिश्रा जी नमस्कार। हम हैं डॉक्टर कूड़े लाल। चलिए हमारे साथ। कहाँ? अम्मा चलिए हमारे साथ। अरे चलना कहाँ है? सवाल बहुत करते हैं मिश्रा जी, कह रहे हैं चलिए तो चलिए। अरे अच्छा एक चप्पल तो पहन ले जरा, एक मिनट। पहन लीजिए चलिए।
ये है एक, दो, तीन। मिर्जा भाईजान, कूड़े मियाँ, चलिए हमारे साथ। कहाँ? सवाल कितना करते हैं आप लोग? चलिए, कहाँ चलिए तो चलिए। हाँ मियाँ, अरे चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? पूरे शहर में आप लोगों की चर्चाएं चल रही हैं और आपने हमें बताया तक नहीं। जगह जगह लोग चौराहों पे झुंड बना के खड़े हैं और बातें कर रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन मिश्रा पान वाले से और मिर्जा चाय वाले से सीखना चाहिए कि अपनी बीवियों को कैसे रखें। हाँ, भले वो कम पढ़े लिखे और जाहिल हैं। हम नहीं कह रहे, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी औरतों को पैरों की जूतियां नहीं समझी। हम क्या समझेंगे मियाँ, वो तो हमको समझती है। लोग कहते हैं कि पति हो तो मिश्रा जी और मिर्जा जी जैसा, नहीं तो आदमी नल्ला हो हमारी तरह। बहुत सही कूड़े, इतनी सही बात कर रहे हो तुम कि तुमको इनाम देने की इच्छा चल रही। थैंक यू, थैंक यू। उत्तर प्रदेश में बस हर गली कुलिया में 2 ही मांग उठ रही, एक आबादी कम करो और दूसरा पति हो तो मिश्रा मिर्जा जैसे। मतलब अपनी पत्नी को हीरोइन के कपड़े पहनाने से कोई गरीब मुंह वाला सोचे हम भी हीरो हो ही जाएंगे। देखिए पप्पू मियाँ और बिट्टू मियाँ, इससे पहले कि हम आप दोनों की जबरदस्त बेइज्जती कर दें, निकल लीजिए दोनों यहाँ से। चलिए। बहुत ज्यादा नहीं उड़ रहे हो तुम लोग? जब तुम दोनों की भैंस पानी में बैठ जाएगी ना, तब हम दोनों के पास आना नहीं। भैंस के हम दोनों भैंस उठाने आएंगे नहीं। हमारे पास कोई भैंस है ही नहीं, तो पानी में कहाँ से जाएगी? हंस लो। अनिल कपूर भाई साहब की कसम खा के कह रहे हैं, तुम दोनों लोगन का अगर कान पकड़ के जमीन में ना बैठाला ना, तो हमारा नाम भी बिट्टू कपूर नहीं। चल बे पप्पू। अरे चाय पी लो। चाय वाय नहीं पियेंगे हम लोग। मुफ्त की है। अनिल कपूर भाई साहब की कसम। सुनो, पिलाओ। आओ। या अल्लाह, हमारे नवाब खानदान में नवाबों की बीवियां भी इतना आईना नहीं देखती थी जितना कि आप सारा दिन आईना देखती हैं सकीना बेगम। अम्मी जान, अब आईना देखने से घिस थोड़ी ना जाएगा। ना सकीना बेगम, आईना तो नहीं घिस जाएगा, पर सब्जी जरूर जल जाएगी। सब्जी? सब्जी? या अल्लाह, हमने तो सब्जी गैस पर रखी थी, अब तक तो जल गई होगी। हौल बेला कुव्वत। अरे यार मिर्जा, एक बात तो है, जब से हमारी बीवियां मॉडर्न बनी हैं, हमारी इज्जत काफी बढ़ गई है कि नहीं? हाँ मियाँ, जो लोग सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, अब वो सलीके से पेश आते हैं। अरे जो लोग हमें ऐरा गहरा नत्थू गहरा समझते थे, उन्होंने जब से हमारी बीवियों को देखा है, उनकी समझ में आ गया है कि हम कोई नॉर्मल चाय वाले और पान वाले नहीं हैं, बल्कि हम नए जमाने के हैं। हमारा भी एक स्टैंडर्ड है। सही बात है मियाँ। देखिए, अब तो हमारी बीवियां मॉडर्न हो गई हैं। हर कोई उनसे बात करना चाहेगा, उन्हें देखना चाहेगा। तो मियाँ, आप तो जानते हैं कि बाहर लोग गिद्ध की तरह नजर फाड़ फाड़ के देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर का कोई उठाए गिरा या लुच्चा लफंगा उनके पीछे पड़ जाए। अरे यार मिर्जा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमें उनका घर से निकलना कम करना पड़ेगा। जरूरी है मियाँ, जरूरी है। वैसे हमारी बेगमें ऐसी तो है नहीं कि किसी को भी भाव दे, लेकिन मियाँ दुनिया का कुछ नहीं पता। बहुत खराब है जमाना। कल ही हमने एक खबर पढ़ी लाहौल बिला कुव्वत कि दूध मुहे बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ दूध वाले को देख के दूध वाले के साथ भाग गई। ऊपर से हमने अपनी बीवियों को मॉडर्न बना रखा है। मिर्जा, कहीं उनका किसी के साथ कुछ चल गया तो? अरे यार, 100% चांस है। कपड़े देखो। मियाँ देखिए, फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए। देखिए, ऐसा ना हो, क्या होगा कि हमारा जो वक्त बदला है ना, हाँ, उसका लुत्फ उठाते हैं, अपनी बेगमों के साथ कोई रोमांटिक सा गाना गाते हैं। हाँ हाँ।
शांति जी, आप मॉडर्न हो गई हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। लेकिन एक बात कहनी है आपसे। कहिए। देखिए, जमाना बहुत खराब है। हम चाहते हैं आप घर से कम निकला करें। ये क्या बात हुई? कब क्यों निकले? देखिए, आप बाहर निकलेंगी तो हमारा मतलब है कि बाहर कहीं आपका कोई चक्कर वक्कर। दिमाग खराब हो गया क्या मिश्रा जी? 3 बच्चों की अम्मा है हम। हाँ बेगम, लेकिन दिखती नहीं है ना आप वैसा। देखिए, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। हमारा मतलब है कि कहीं कोई और। साफ साफ क्यों नहीं कहते मियाँ? जब से आपने हमें मॉडर्न बनाया तब से आपको हमारी वफादारी पर शक होने लगा। ना 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 बेगम, देखिए आप तो बिला वजह हमें गलत समझ रही हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि भाभी, वैसे अब तो हमें मॉडर्न ड्रेसेस की आदत ही हो गई है ना? हाँ सकीना, पहले तो हमें भी बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब ठीक लगता है। सकते थे क्या? देख के चला रहे थे, तभी तो टकरा गए। क्या? मेरा मतलब देख के ही चला रहे थे, लेकिन हो गया। क्या देख रहे हो बे चिमिरखी दास? नहीं, कुछ नहीं अंकल। हम जाना वो जो दोनों लड़कियां जा रही ना, उनको देख रहे हो। अरे नहीं 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 अंकल। अबे अगर उन दोनों लड़कियों को देख रहे होते ना, तो तुम लोगों को ऐसी ऐसी बात बताते, उन लोगों के विषय में ऐसी ऐसी बात बताते कि तुम दोनों जन का शरीर बिल्कुल अगरबत्ती की तरह महकने लगता। लेकिन जब देख ही नहीं रहे हो तो फिर क्या बताना। आओ चली पप्पू। 1 मिनट अंकल जी। अंकल जी? अबे मतलब 1.5 साल की छुटाई बढ़ाई और अंकल जी और भतीजे जी इन पे पैदा हुई गए। अब कद्दू नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। अरे नहीं नहीं, सारी वो गलती से टंग स्लिप हो जाता है ना। बताइए ना ब्रो। ब्रो ब्रो ऐसा है, फिर सुनो। चौक चौपटिया में 2 ढीले ढीले दुकानदार हैं, एक चाय वाला एक पान वाला। अच्छा, तो उनकी बेटियां हैं। अरे ये दोनों तो इन दोनों को उनकी बेटियां समझ रहे हैं। अबे बेटियां समझे या बहुरियां, अपन क्या ले जाएंगे। जितना कंफ्यूजन होगा उतना ही बिट्टू का सेटिस्फेक्शन होगा। तो सुनो, समझ गए हो ना दोनों लोग? जी अंकल जी। अबे फिर अंकल जी। सॉरी ब्रो। ब्रो ऐसा है, अब अगला अड्डा तुम लोगों का होना चाहिए चौक चौपटिया में। समझ गए ना ब्रो? हम दिल दे चुके सनम, मिलेंगे अब हम।
मिश्रा की दुकान में हम